सभी पीपासरवासी जाम्भोजी के आनंद से आनंदित थे, किंतु एक बात की कमी उन्हें कष्ट भी देती थी कि यह बालक अन्य बालकों की भांति बोलता नहीं है, भोजन नहीं करता, दूध नहीं पीता, जल नहीं पीता। हमारी तरह व्यवहार करे तो कितना अच्छा हो, हम लोग कृत्य हो जाएं, अपना जीवन सफल हो जाए। किंतु बालक जाम्भोजी की आयु लगभग 7 वर्ष की हो गई थी, किंतु जैसा अन्य बालकों का सामान्य व्यवहार होता है वैसा नहीं था। बहुत कम बोलते थे और यदा कदा कुछ बोलते भी थे तो बहुत कम। लोग उन्हें गूंगा कहने लगे थे, कुछ लोग मौनी भी कहते थे। कहा भी गया है, बाल्यम पांडित्यम निर्विद्य मुनि मौनम भवति। ज्ञानी की प्रथम बाल्यावस्था पश्चात पांडित्यावस्था और इन दोनों को छोड़कर अंतिम मौन अवस्था ही हो जाती है। बोलना तो चाहते हैं किंतु अवसर देखकर ही यथा आवश्यक ही बोला करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं किया करते। सभी ग्रामीण जन इस बात को नहीं समझ पाए और तरह तरह की बातें करने लगे। जब लोहट देव तथा हंसा देवी दोनों ने इस प्रकार की बातें सुनी तो हंसा देवी लोहट जी से कहने लगी, हंसा लोहट ने कहे, सुनो बात चितलाए, बालक मोटो बोले नहीं, कोई जतन कराए। हंसा देवी कहने लगी, हमारा बालक बड़ा हो गया है किंतु फिर भी बोलता नहीं है। जब तक भोजन न करने की बात थी तब तक कोई बात नहीं, परंतु अब बोलता भी नहीं, यह तो साधारण बात नहीं लगती। अन्य बालकों की तरह बोलना तो अवश्य ही चाहिए। इस प्रकार लोहट जी को माता हंसा देवी अपनी व्यथा सुनाती है तो लोहट जी ने कहा कि मैंने सुना है कि नागौर में एक पूर्वीय पुरोहित खेमन राय नाम का पुरोहित आया हुआ है। मैं नागौर जाता हूँ और उस पुरोहित को यहाँ ले आता हूँ, उससे मंत्र पढ़वाऊंगा, देवताओं को प्रसन्न करवाऊंगा। यदि किसी प्रकार का देवी देवताओं का प्रकोप बालक पर होगा तो शांत करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए लोहट जी प्रातः काल ही नागौर के लिए रवाना हुए। संध्या से पूर्व ही नागौर पहुँचे। पुरोहित के पास पहुँचने पर पुरोहित ने आदर सत्कार करके आने का कारण पूछा। लोहट जी ने बताया कि हमारे एक ही पुत्र है और वह सामान्य बालकों की भांति भोजन आदि नहीं करता और 7 वर्ष की आयु होने पर भी बोलता नहीं है। ऐसा लगता है किसी देवी देवता का प्रकोप है। अतः आप किसी भी प्रकार से पूजा अनुष्ठान आदि करके देवी देवताओं को खुश करके प्रसन्न करके मेरे बालक को ठीक कर दीजिए। पुरोहित मन में सोचने लगा कि यह ग्रामपति ठाकुर है, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। पुरोहित ने कहा, ठाकुर साहब आप चिंता न करें, मैं आपके बालक को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, किंतु दक्षिणा के रूप में 2 गायें और 100 रुपया नगद लूंगा। तंत्र मंत्र द्वारा देवी की आराधना करूंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके साथ ही चलो। लोहट जी ने सभी बातें स्वीकार की
और पुरोहित को अपने साथ पीपासर ले आए। पीपासर में लाकर पुरोहित ने गऊ के गोबर से घर को लिपवाया, आंगन के बीच में एक चौक पुरवाया और कुम्हार के घर से 64 छेद वाला कलश बनवाकर मंगवाया। एक कलश जल का भरकर रखवाया। 108 चौमुख दीपक मंगवाए। इस प्रकार सभी सामान एकत्रित करवाकर रविवार प्रातः काल ही स्वयं पुरोहित चौकी पर रेशमी गद्दी बिठाकर बैठा और बालक जांभोजी को धरती पर बैठाया। बालक जांभोजी को भूमि पर बिठाकर वह अनेकों प्रकार से पूजा करने लगा। सभी दीपक तेल से भरवाए, उनमें रुई की बत्ती बनाकर चौमुखी ज्योति का प्रयत्न किया। प्रातः ही तंत्र मंत्र स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। दोपहर तक पढ़ते रहे। चुन चुन कर उड़द जांभोजी पर फेंकते रहे। फूं फूं का ध्वनि पुरोहित बार बार करता रहा। सूर्यदेव तपने लगे। गर्मी में पुरोहित बेहाल हो गया। कुछ अन्य करता रहा कि लोहट जी को विश्वास हो जाए कि यह कुछ कार्य कर रहा है। जांभोजी नहीं बोल रहे, किंतु पुरोहित की पाखंड लीला देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ज्यों-ज्यों पुरोहित निस्तेज होता जा रहा है, त्यों-त्यों जांभोजी अधिक तेजस्वी होते जा रहे हैं। अपनी मंत्र विद्या असफल देखकर पुरोहित उदासीन होता जा रहा है, किंतु अब तक मंत्र विद्या द्वारा दीपक जलाकर अंतिम कार्य करना बाकी था। पुरोहित ने कहा, अभी मैं दीपक जला लेता हूं, फिर मैं कार्य सफल करूंगा। बिना दीपक ज्योति के देवी देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई देवता जबरदस्त रूठा हुआ है। ऐसा कहते हुए 108 चौमुख दीपक उपस्थित थे, उनमें रुई तेल भरकर जलाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु ज्यों ही जलाए त्यों ही बुझ जाए। इसी प्रकार सभी दीपक एक साथ नहीं जले। यह भी कोई आश्चर्य की बात ही है। पुरोहित ने ऐसा आश्चर्य जीवन में प्रथम बार ही देखा था। हाथ जोड़कर विनती करने लगा, अब मैं हार गया, ये बालक ठीक नहीं होगा। देवता लोग इससे रुष्ट है, उन्हें मनाने के लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए पुरोहित खड़ा हो गया। जांभोजी ने सुना कि यह पुरोहित कुछ अन्य उपाय की बात कर रहा है। यह सात्विक पूजा छोड़कर अवश्य ही कुछ तामसी पूजा यहाँ पर ही तुम्हारे सामने करेगा। पूर्व पुरोहित की भांति बकरी आदि की बलि भी चढ़ा सकता है। कार्य प्रारंभ करे, इससे पूर्व ही कुछ अलौकिक चमत्कार दिखाकर उस कार्य से निवृत्त करना चाहिए। कहा भी गया है, तब सो द्विज आय के लाघव कियो उपाय, देवी को सुमरत तबे इंद्र बाहन में सराय, चौमुख दीप बनाय के अगन दिए संवार, वो जगावे वो भुजे बुझत न लागे वार, सिर धुने फूं फूं करे बहुता करे प्रज्ञान, जंभ गुरु तब बोलिया सुन रे मूढ़ अज्ञान, काचे करवे जल रख्यो सबद जगायो दीप, ब्राह्मण को परचो दियो ऐसो अचरज कीन, जो बूझा सोई कयो अलख लखायो भेव, धोखा सबे गवाय के सबद कयो जंभदेव।
भगवान जाम्भोजी वहां से उठे और सूत का कच्चा धागा लिया, कुम्हार के घर से कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया, कुएं पर पहुंचकर धागा घड़े के बांधकर और कुएं में से कच्चे घड़े में जल निकाल लिया। वहां से जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वापस अपने घर पहुंचे, दीपकों में जल डाला, अग्नि देवता को आज्ञा प्रदान की, चुटकी बजाई, सभी दीपक एक साथ जल उठे। उस पुरोहित तथा एकत्रित सभी ग्रामवासियों ने देखा, सभी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया, जय जयकार करने लगे। जाम्भोजी कहने लगे, अरे पुरोहित, तुमने कहा था यदि दीप जल जाए तो मैं इसे बुलवा सकता हूं, इसे ठीक कर सकता हूं। अब तो ये दीपक भी जल गए, तेल घी के ही जल गए हैं, अब ठीक करो, देवताओं को खुश करो, प्रसन्न करो, मेरे पिता माता को भी प्रसन्न करो। सभी ग्रामवासी, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तुम्हारे मुख की तरफ देख रहे हैं, चुप क्यों बैठे हो, कुछ उपाय तो करो। पुरोहित लज्जित होकर कहने लगा, हे देव, अब तो आप स्वयं ही कहिए, हम तो संसार के अज्ञानी जीव हैं, उदर पूर्ति के लिए पाखंड करते हैं। यह मैं जो कुछ देख रहा हूं, ये कोई साधारण बालक का कार्य नहीं। आप कौन हैं? क्या आप स्वयं शिव, ब्रह्मा या विष्णु, इन तीनों में से कोई एक है, या गोरख, दत्तात्रेय, शुकदेव मुनि, इनमें से कोई एक है? जो भी आप हैं स्वयं ही बताइए, जिससे हमारा संशय निवृत्त हो जाए। आपने तो हमारे देखते ही देखते यह सब अलौकिक चमत्कार कर दिया है। उस समय भगवान जाम्भोजी ने प्रथम शब्द उच्चारण किया और इस प्रथम शब्द उच्चारण के उपलक्ष्य में कहा भी गया है, ब्राह्मण ने परचो दिखाड़ियो, काचे करवे नीर राख्यो, काची माटी का दीवटिया कराय, जामा जल पुरायो, हुक्म सु दिया जगाया, ऐसे में श्री वायक कयो। अर्थात ब्राह्मण को चमत्कार दिखाया, कच्चे घड़े में जल रखा और दियों को या दीपकों को जल से भर करके आज्ञा देते हुए चुटकी से दीपक जला दिए। और उसके बाद भगवान जाम्भोजी ने प्रथम शब्द उस पुरोहित के तथा अन्य सभी लोगों के लिए उच्चारण किया। अग्रिम वीडियो भगवान जाम्भोजी के प्रथम शब्द तथा उसके भाव अर्थ के साथ प्रस्तुत की जाएगी।